बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरी दुनिया में आलमी मार्केट में जो है तेल की कीमतें बढ़ने का जो है बहुत ज़्यादा शोर है और पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह के ही हालात हैं। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए 15 तारीख को जो है हुकूमत ने जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जो है तकरीबन 160 रुपये पर लीटर के हिसाब से बढ़ी, जो डॉलर में अगर देखी जाए तो 82 सेंट्स बनती है, यानी कि 82 सेंट्स बनती है। ये पाकिस्तान की तारीख में क्या सबसे ज़्यादा है पेट्रोल की कीमत अगर हम डॉलर में देखें? एक तो हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। दूसरा ये कि अगर हुकूमत 160 रुपये का पेट्रोल बेच रही है तो हुकूमत इसमें टैक्स की शरह क्या ले रही है, और जो है पिछली हुकूमत टैक्स की शरह क्या लेती थी, और पिछले जो है 1.5 साल में पेट्रोल की कीमतों में क्या हुआ। ये 3 बातें बहुत अहम हैं जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहले नवंबर 2020 से लेकर अब तक 166% आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और पाकिस्तान में 87% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 87%। ये जो 160 रुपये का पेट्रोल है, इसमें जैसे पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा पेट्रोल पंप आपको पता भी होगा PSO, उसकी कीमत है जो लागत है उसको पड़ता है 129 रुपये 50 पैसे और पेट्रोल बिक रहा है 160 रुपये का, यानी 30 रुपये का फ़र्क है। इस 30 रुपये में हुकूमत एक टैक्स होती है पेट्रोलियम लेवी, वो भी अभी जाके ले रही है, वो 17 रुपये 92 पैसे है। बाकी 13 रुपये खर्चा है, यानी कि पेट्रोल पंप के मालिकान जो है कमीशन लेते हैं, फिर इस तरह जो है किराया जो जाने का लगता है, इस तमाम चीज़ें। ये कितना बनता है आज की पेट्रोल की कीमत के हिसाब से? ये बनता है 13.8%। अब 2018 इस वक्त जो है आपने देखा होगा कि ऑपोजिशन जो है बहुत ज़्यादा शोर मचाती है और वो कहती है कि जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। 2018 में जब ये PMLN की हुकूमत जा रही थी तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी 87 रुपये और जो PSO की उस वक्त लागत थी 55 रुपये लीटर थी। उसमें जो टैक्सेस जो थे वो 25 रुपये थे और 31 रुपये एक्चुअली जो है लागत और जो PSO की कीमत में इसमें फ़र्क था। तो उस वक्त हुकूमत पेट्रोल की कीमत में 46% जो है इजाफी टैक्स ले रही थी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हुकूमत इस वक्त सेल्स टैक्स 0 ले रही है, कुछ नहीं ले रही, और 2018 में जो भी पेट्रोल की लागत थी उसका 46% टैक्स लिया जाता था। अगर 2018 में अगर आप 1 लीटर पेट्रोल नहीं लेते और उसकी जगह डॉलर ले लेते तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ते? 86 रुपये खर्च करने पड़ते और उस 86 रुपये के बदले आपको 1.12 डॉलर मिलते। और आज 160 रुपये का अगर आप पेट्रोल की जगह जो है डॉलर लें तो वो 82 यानी सेंट्स बनते हैं, यानी कि 82। तो इस वक्त जो है तारीख में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान की अभी बिक रहा है। इसी हुकूमत में 2020 में जो मैंने आपसे जिक्र किया कि जब उस वक्त से 166% कीमतें बढ़ी तो पेट्रोल की कीमत $35 थी, यानी कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे सस्ती, यानी पिछले 15 साल की तारीख की सबसे सस्ती तरीन शरह पे पेट्रोल मिल रहा था। और PMLN की हुकूमत में 2016 में उससे कम कीमत में पेट्रोल था, वो उस वक्त भी $6 ले रहे थे। तो ये जो ऑपोजिशन जो है हुकूमत पे जो आलमी मार्केट की पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है उसका मलबा डाल रही है, ये निहायत ही गलत है और ये जो है मवाजना आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था। दूसरा एक और चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाता है वो है आटे की कीमत। पाकिस्तान में कोई ताकत आटे की कीमत कम नहीं कर सकती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो आटा है उसकी एक सपोर्ट प्राइस हर साल जब गंदम की फसल आती है तो हुकूमत ऐलान करती है और उसमें हर साल कुछ ना कुछ इजाफा होता है। 2018 में वो 1300 रुपये मन थी गंदम की कीमत, जो इस साल जो है 1950 और सिंध हुकूमत ने 2200 रुपये की है, यानी कि औसतन पाकिस्तान में हर साल 5 से 10% के दरमियान आटे की कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर कोई आपको यह कह रहा है कि हम हुकूमत में आके आटे की कीमत कम कर सकते हैं तो वो आपसे निहायत ही गलत बयानी कर रहा है। रहा सवाल ये कि कुछ चीज़ें हैं उनकी कीमतें ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, पेट्रोल उनमें से एक है। पेट्रोल अभी 160 का है, अगर आलमी मार्केट में नीचे जाएगी तो ये 125 का भी हो सकता है, 130 का भी हो सकता है। प्याज की कीमतें 2018 में जो है 38 रुपये किलो थी, इस वक्त 36 रुपये किलो है। चीनी अब से चंद महीने पहले 125 रुपये थी, अब 90 रुपये किलो है। और साथ साथ आपको एक और बात बता दूं कि 2018 में जब गंदम की कीमत 1300 रुपये मन थी तो उस वक्त जो खाद की कीमत थी 1700 रुपये थी, किसान को मिलती थी। आज 2100 रुपये मन है, खाद की कीमत आज भी किसान को 1800 रुपये। हालांकि इस सीजन में कुछ शॉर्टेज हुई तो लोगों को 2200-2300 की भी लेनी पड़ी। तो हुकूमत जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और इस वक्त जो महंगाई है ये आलमी महंगाई है, उसका मुकाबला कर रही है और अपने टैक्सेस की शरह को कम कर रही है। ये एक छोटी सी कोशिश की थी आपको जो है हकाइक से आगाह करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।